जी। अनुराग जी, ये जो भीषण लड़ाई की बात हो रही, वैचारिक युद्ध की बात हो रही कि ये समय है जब आपको विचारधारा के स्तर पर एक बिल्कुल स्पष्टता दिखाकर लड़ना पड़ेगा। ये छोटे-मोटे एडजस्टमेंट की का समय नहीं है। ये पंकज जी का तर्क है और हमें बहुत ही साफ-सुथरे ढंग से मैसेज देना होगा कि सावरकर की आइडियोलॉजी क्या थी, सावरकर का रोल क्या है, जो कुछ भी आज घटित हो रहा है, उनके विचार क्या थे और उन विचारों को मानने वाले क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई को वहाँ तक ले जाने का समय आ गया है या फिर ये 2024 के हिसाब से सारी चीज़ें तय होनी चाहिए? मुझे लगता है कि वैचारिक लड़ाई को इस समय थोड़ा पीछे रखना चाहिए और जो व्यावहारिक राजनीति है, क्योंकि शिवसेना क्या है ये कांग्रेसी अच्छी तरीके से जानते हैं और कांग्रेस क्या है ये भी शिवसैनिक अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आपको भारत की रीजनल प्रांतीय दलों के साथ में समझौता करना है, उनके साथ सर्वाइव करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी कांग्रेस नंबर 3 पर है और तीसरे नंबर की जो पार्टी होती है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा शर्तें नहीं मनवा सकती। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी कई बार, जैसे हमारे मित्रों ने कहा, वो एक बिना तैयारी के आते हैं और सवाल अब जो सूचना मिली है उसके अनुसार वो सावरकर की जगह अब उसको संघ का नाम दिया करेंगे, उसको एक दूसरे रूप में पेश करने का जो समझौता हुआ है उसमें ये शर्त ये रखी गई है कि आप सावरकर का नाम नहीं लेंगे, जिसके लिए राहुल गांधी तैयार हो गए। और उन्होंने कहा कि सावरकर की जगह में आरएसएस और हिंद जो इस तरह की सांप्रदायिक पार्टियां हैं उनका नाम लूंगा कि मैं आरएसएस नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा या मैं तो इस तरीके का मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये स्थिति आई क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको क्योंकि जब शिवसेना और कांग्रेस में समझौता हुआ था तो वो काफी मंथन के बाद हुआ था और शिवसेना के साथ आना एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा यू टर्न था। जैसे भारतीय राजनीति में अब जब राहुल गांधी को संसद सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई है, ये भी एक यू टर्न है। इस समय सब लोग बाग अब एक इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि सबको ये लग रहा है कि हमें सर्वाइवल का, आज जिस तरीके से मैं एक बड़े भाषण के, अरविंद केजरीवाल के भाषण की प्रशंसा करना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने आज दिल्ली विधानसभा में जो बोला है वो मुझे लगता नहीं कि भारतीय राजनीति में किसी ने भी बोला होगा। तो जब विपक्ष के लोग सब एक हो रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए राहुल गांधी जी की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से एक महीने में उसकी स्मृति थोड़ी कमजोर होती जा रही है, तो उनके पास जो अभी कमाई है, अपनी जो पूंजी है, जो उनको जो एक विक्टिम कार्ड है, उसको उनको प्ले करना चाहिए। सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, ये सब मुझे लगता है, जैसे अपूर्वानंद जी ने कहा, कि अतीत की राजनीति की जगह जो वर्तमान की चुनौतियां हैं उसको अगर सभी विपक्षी दल समझेंगे तो ठीक रहेगा, वरना मुझे लगता है कि उनको कृष्ण जन्मभूमि ही उनको नसीब होने वाली है। जी।